नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा 18 महीने में बनकर तैयार होगी ढली सब्जी मंडी। मुख्यमंत्री ने ढली में नवनिर्मित बस स्टैंड जनता को किया समर्पित। राधा स्वामी सत्संग व्यास चैरिटेबल अस्पताल भोटा के लिए भूमि हस्तांतरण के संबंध में बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री ने कहा शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार संशोधन विधेयक करेगी पेश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में 13 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित ढली बस अड्डा जनता को समर्पित किया और इसका निरीक्षण भी किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने सिर्फ चुनावी दृष्टि से बिना बजट के इस बस अड्डे का शिलान्यास किया था और ऐसा ही ठियोग बस अड्डे के लिए भी किया गया। इस बस स्टैंड के निर्माण के लिए कोई पैसे की उन्होंने बजट का प्रावधान ही नहीं किया, सिर्फ शिलान्यास करके थोड़ा सा बिल्डिंग का काम स्टार्ट करके छोड़ के चले गए। ऐसा ही हालत इनके ठियोग के भी थे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी की और मेरी बस स्टैंड के संबंध में चर्चा हुई कि हमने जो भी बीजेपी के जो सिर्फ शिलान्यास नहीं, पूरे जो काम है, बस स्टैंड है, चकोइया है, हमारा ये दायित्व बनता है कि जनता ने 5,000 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ियां बांटने के बाद भी उनको सत्ता में नहीं आया, हमें इसको पूरा करना है। और हमने तुरंत प्रभाव में पिछले वर्ष भी 5 करोड़ और इस वर्ष भी 5 करोड़ जारी करके 13 करोड़ रुपए में इस बस स्टैंड का निर्माण किया है और 24 करोड़ रुपए की एक आधुनिक वर्कशॉप जो है वो इसके ऊपरले स्थान पर बनाई जा रही है। तो मेरा मानना है कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो जनता को डबल इंजन की सरकार कहकर झूठ बोला, ठगा, जिसके कारण आज हमें सारे कार्यों को तीव्र गति से करने का अवसर प्रदान हुआ और हम तीव्र गति से ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार बजट का समुचित प्रावधान करने के बाद ही विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास कर रही है तथा इन्हें समयबद्ध रूप से पूरा भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ढली में 36 करोड़ रुपए की लागत से सब्जी मंडी के आधुनिकीकरण कार्य की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि 1 महीने के भीतर मंडी का आधुनिकीकरण कार्य शुरू हो जाएगा और 18 महीने में इसका कार्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि शिमला में भी सीए स्टोर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ढली में नई पार्किंग बनाने का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार सड़कों का सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने कई सड़कों को स्वीकृति नहीं दी, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी है। परमाणु शिमला को 2 साल में ढली तक 4 लेन बनाने का प्रयास किया जाएगा और वर्तमान राज्य सरकार एशिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण करेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक केंद्र समिट्री संजौली और पार्किंग सुविधा का भी लोकार्पण किया। ढली में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां दूध पर समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार गाय का दूध 45 रुपए तथा भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर के दाम पर खरीद रही है। उन्होंने कहा कि रोहड़ू में किसानों ने उनसे भेंट कर बताया कि दूध का मूल्य बढ़ने से उन्हें बहुत अधिक लाभ हुआ है। प्रदेश सरकार के निर्णयों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। राज्य सरकार प्राकृतिक खेती से उगाई गई गेहूं और मक्की को क्रमशः 40 रुपए तथा 30 रुपए प्रति किलो की दर पर खरीद रही है ताकि गांव के लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के दौरान राज्य सरकार ने बागवानों की फसलों को मंडी तक पहुंचाने के लिए समय पर सभी सड़कें बहाल की। शिमला और किन्नौर की सड़कों को बहाल करने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए ताकि बागवानों को आर्थिक नुकसान न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पराला में नया सीए स्टोर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में 8 अन्य सीए स्टोर भी तैयार किए जा रहे हैं। हमारी सरकार दिन रात ये प्रयास करती है कि गांव में रहने वाले व्यक्ति के पास और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी विकास की योजनाएं आप तक पहुंचे। आपने देखा होगा जब प्रदेश में आपदा आई, शिमला जिला के सभी रोड्स आपदा से प्रभावित हुए और आपदा के समय हमारे बागबानों की जो फसल थी
सेब की फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अगर हम 10-15 दिन भी लेट हो जाते तो सेब या तो घरों में रह जाता या बगीचों में सड़ जाता। हमने युद्ध स्तर पर कार्य किया और तकरीबन 100 करोड़ रुपया, चाहे चौपाल है, जुब्बल कोटखाई है, किन्नौर की सड़कें थी, कुमारसैन है, और भी जो सड़कें थी उनको खुलवाने का काम हमने किया। सेब का समर्थन मूल्य 50 पैसे बढ़ा दिया जाता था, मैंने तुरंत प्रभाव से 1.5 रुपया सेब का समर्थन मूल्य बढ़ाया ताकि उनको जो दागदार सेब है उनको राहत मिल सके। उसके बाद मुझे पता लगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिम फेडरेशन और एचपीएमसी के पास हमारे बागबानों के 65 करोड़ रुपया बचा है, जो पिछले 5-7 साल से बचा पड़ा था। मैंने तुरंत प्रभाव से 70 करोड़ रुपया उसी समय उपलब्ध करवाया और एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो सेब खरीदा जाता है, आज उनकी एक भी पेंडेंसी हमारे पास नहीं पड़ी। मुझे खुशी है कि इस वर्ष से हमने यूनिवर्सल कार्टन को आपके यहाँ लागू कर दिया है, ताकि जो आड़ती है, अगर किसी बागवान ने 20 किलो सेब की पेटी भरी है तो उसे 20 किलो का मूल्य मिले। लेकिन होता क्या था, 27 किलो का बागवान को सेब भरा पेटी में होता था और मूल्य मिलता था 20 किलो का, तो 7 किलो का नुकसान बागवान को होता था। इसी प्रकार हमारी सरकार ने पराला में सीए स्टोर खोलने के जो अधूरा काम था उसको पूरा करने में हमने तीव्र गति से कार्य शुरू किया है और जल्दी ही वो सीए स्टोर भी अभी शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि राजगढ़ से जो पराला से राजगढ़ रोड जाता है चंडीगढ़ के लिए, उसको डबल लेन किया जाए, ताकि जो जुब्बल कोटखाई रोड से जो सेब जाएगा उससे आपका जो सीधा चंडीगढ़ का जो रोड है वो नज़दीक पड़ेगा और आपको जो ट्रकों का किराया है वो कम देना पड़ेगा और आपकी जेब में ज़्यादा पैसा आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी है। सरकार के इन निर्णयों से ग्रामीण परिवेश में रहने वाले और आम आदमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा इन निर्णयों के आगामी समय में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को ओकओवर शिमला में राधा स्वामी सत्संग व्यास चैरिटेबल अस्पताल भोटा से संबंधित भूमि हस्तांतरण के मामले पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई तथा संशोधन विधेयक का मसौदा तुरंत तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राधा स्वामी सत्संग व्यास चैरिटेबल अस्पताल भोटा को राहत प्रदान करने तथा अस्पताल को कार्यशील करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। राज्य सरकार अस्पताल को कार्यशील रखना चाहती है ताकि आसपास के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहें। राज्य सरकार धर्मशाला में 18 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन के लिए विधेयक पेश करेगी। उन्होंने संशोधन विधेयक का मसौदा तुरंत तैयार करने और इसे मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि सरकार ने शुरू में संगठन को राहत देने के लिए अध्यादेश लाने पर विचार किया था, लेकिन विधानसभा सत्र के शीघ्र ही आयोजित होने के कारण संशोधन विधेयक पेश करना अधिक व्यवहार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चैरिटेबल अस्पताल भोटा की भूमि से संबंधित मामला करीब 1 दशक से अनसुलझा है। भाजपा के कार्यकाल के दौरान भी वर्ष 2019 में इस मामले पर चर्चा हुई थी। राधा स्वामी सत्संग व्यास ने तत्कालीन भाजपा सरकार से राहत की मांग भी की थी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।